आज की इस वीडियो में मैं आपको वो गोदाम दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर ऐसे टायर और ट्यूब मौजूद हैं जो ना तो पंक्चर होते हैं ना ही उनकी हवा कम होती है। लाइव आपके सामने जो से हम इसके अंदर कील खुद लगाने लगे हैं। ये 3 कील लग चुके हैं। यूँ हमने से निकाला और ये लिक्विड ये बाहर आ चुका, ठीक है, और ये रिपेयर हो चुकी है। ये देखें आपके सामने। टेस्ट करने से पहले इसके अंदर प्रेशर कितने हैं, 12 किलो से इसको गुजारेंगे, उसके बाद इसके अंदर कितना प्रेशर है वो भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा सके जूम करके कि अभी अगर हम इसका प्रेशर देखें, इसका प्रेशर जो है वो 35 to 40 आपको नज़र आ रहा होगा। ये 12 किलो से जो है ना वो टायर गुजर चुका है। ये देखें यहाँ से इसका लिक्विड ये बाहर आ गया और ये रिपेयर हो चुका है। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। क्या इस सख्त गर्मी में आपकी बाइक का टायर भी पंक्चर हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो गोदाम दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर ऐसे टायर और ट्यूब मौजूद हैं जो ना तो पंक्चर होते हैं ना ही उनकी हवा कम होती है। अब ये क्या टेक्नोलॉजी है, इसकी सारी डिटेल बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली भाई। अली भाई का बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम सर। अली भाई, क्या वाकई आपके पास ऐसे टायर और ट्यूब मौजूद हैं जो ना पंक्चर होते हैं ना उनकी हवा कम होती है? जी ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये हमारे पास ना ये लोड वाली ट्यूब होती है, ठीक है, और इसके अंदर हमने डाला होता है केमिकल होता है इसके अंदर, और ये छोटा मोटा कील कांटे को ये रिपेयर कर देती है ऑटोमेटिकली। मतलब आप अभी हम अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हवा फिल है, मतलब ये रेडी टू गो है। अगर आप इसको अपनी बाइक के अंदर भी लगाएंगे तो ये चल जाएगी। और ये दोनों टायर की जो सी ट्यूब्स हैं ये टायर के अंदर लगाने के बाद चल सकती हैं। तो अभी अगर हम इसके अंदर कोई कील या कुछ भी नोकदार चीज़ लगाएंगे तो क्या ये हवा लीक नहीं करेगी? जी ऐसी अमूमन जो आपकी जो बाइक है ना, जो वो होती है ये वाले जो कील है ना, जी मोची कील शायद बोलते हैं। मोची कील बोलते हैं अमूमन। यही वाला आपके टायर में से निकलता है सर, ठीक है। तो यही वाला हमें ये लगा के चेक करेंगे और आपको ये दिखाते हैं कील लगा के, ठीक है। और ये देखिए सबसे पहले ये हम ये लगाते हैं आपके सामने। ये ट्यूब सारी साफ़ है, आप ही देख रहे हैं लाइव आपके सामने जो से हम इसके अंदर कील खुद लगाने लगे हैं। ये हमने कील लगा दिया, 1, ये 2, ये 3 कील लग चुके हैं, 3 कील हमने लगा दिए हैं। हम इसे निशान भी लगाते हैं ताकि कोई ऐसा वो हो ना। लाइव हम ये आपके सामने ये डेमो इसका ये दोस्तों को करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर लिक्विड होता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जस्ट अभी हमने इसे यूँ निकालना है। ये देखें यूँ हमने इसे निकाला और ये लें, ये 3 के 3 ही हम ये निकाल दिए बाहर। और ये देखें लिक्विड ये बाहर आ चुका, ठीक है, और ये रिपेयर हो चुकी है। ये देखें आपके सामने लाइव सारी ये चेक कर सकते हैं, हवा नहीं आ रही। मतलब आपका अगर आप फील कर सकते हो तो यहाँ पर देखें ये लिक्विड जो है आ चुका है। ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो ऑटो रिपेयर करती हैं, मतलब इनके अंदर सेल्फ हील की जो सी क्वालिटी है ना वो इसके अंदर डाल दी गई है कि ये 3 हमने पॉइंट थे, 1, 2 और ये 3, यहाँ पर हमने इसके कील जो से हैं वो पॉइंट आउट किए थे। और कील ये वाले जो ज़्यादातर आपकी बाइक को अगर पंक्चर करते हैं तो वो यही वाले कील होते हैं, वही वाले कील हमने इस ट्यूब के अंदर लगाए हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या वाकई ये पाकिस्तान की सड़कों पर पंक्चर लेस टायर कर सकती हैं या नहीं। तो हमने वो किया है। और लाइव अभी तो इसके अंदर मेन बात ये है कि हमने डायरेक्ट इसको ट्यूब के अंदर लगाया है, टायर भी नहीं था, मतलब हालांकि टायर रेजिस्टेंस थोड़ी कम कर देता है। जी ऐसे टायर के अंदर सारी ये उसी टाइम ये आपका ये रिकवर हो जाएगा मामला। अच्छा। जी मतलब अमूमन ये छोटे मोटे कील कांटे को ये रिपेयर कर देगा। अगर आपका कील वगैरह यहाँ कोई ऐसी कोई लोहे की कोई चीज़ को इससे टच हो गया, फॉर एग्जांपल अगर वो चौड़ी चीज़ है 1 से 1.5 इंच की है, उसे ये रिपेयर नहीं करेगी। जाहिर सी बात है वो अपना लिक्विड है ना वो आउट हो जाएगा। ज़्यादा जिसकी विड्थ ज़्यादा है वो रिपेयर नहीं करेगा, बट अगर जो नोकीली चीज़ होती है उसको कर देगा। हर एक चीज़ को ये रिपेयर कर तो ये तो आपने अली भाई वो जो रोड्स पे पंक्चर लगाने वाले होते हैं उनका बिजनेस बंद कर दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। ये वो तो ज़्यादातर सुनने को यही मिलता है कि उन्होंने खुद कील फेंके होते हैं रास्ते में, तो उस तरह तो ये उनका बिजनेस बंद हो गया। मतलब अब अगर वो जितने चाहे मर्जी कील फेंक दें, आपकी बाइक का जो टायर है या ट्यूब है वो पंक्चर नहीं होगी, क्योंकि ये लाइव हमने आपको डेमो करके दिखा दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये मुसलसल मेरे हाथ में ट्यूब वैसे की वैसी है, कोई इसमें से हवा लीक नहीं हो रही और उतना ही प्रेशर जितना पहले मौजूद था उतना ही अभी भी मौजूद है। अच्छा, ये तो होगी ट्यूब की बात। तो अली भाई क्या टायर भी इस तरह की कोई चीज़ आई हुई है कि वो पंक्चरलेस होते हैं? हाँ जी, वो ट्यूबलेस टायर होते हैं, ट्यूबलेस टायर होते हैं। और ये देखिए हमारे पास ये मेंशन भी है टायर के ऊपर, ये ट्यूबलेस टायर है। और ये टायर ये अलायर व्हील के ऊपर ये चलते हैं, अलायर रिम वगैरह जो होता है ना उनके ऊपर ये चलते हैं। ये ट्यूबलेस टायर होते हैं। इनके अंदर जब तक अपना कील वगैरह रहेगा, आप हवा भरवा देंगे तो ये काम करता रहेगा, ठीक है।
अगर जब इसके अंदर से वो कील वगैरह निकाल लेंगे तो फिर इसमें से वो अपना हवा जो है ना वो पंक्चर लगवाना पड़ता है। नॉर्मली ये वैसे ही है जैसे आप अगर आप गाड़ियों में अलॉय व्हील देखें या उनका जो जिस तरह काम होता है कि जब तक उसके अंदर वो कील या जो भी नुकीली चीज़ अंदर मौजूद होती है वो हवा को बाहर नहीं निकालता, लेकिन जैसे ही आप वो निकालें तो आपको पंक्चर लगवाना पड़ता है। मतलब इसका मकसद ये है कि आप सफ़र में तंग नहीं होंगे, सफ़र से फ्री होने के बाद आप अपनी आराम से बाइक को आराम से जाके किसी भी मैकेनिक के पास पंक्चर लगवा सकते हैं। मतलब आपको रास्ते में खवारी जोन सी है आप उससे बच जाएंगे। और अगर हम ये ट्यूब की बात करें, जिस तरह हमने ये अभी लाइव इधर किया है डेमो, तो क्या क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि ये शायद इन्होंने वीडियो बनाने के लिए कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई बाइक जिसमें हमने ये ट्यूब इंस्टॉल किया ये सब जो भी हमने दिखाया ना एज इट इज़ हमने दिखाया, लाइव ही हमने दिखाया जी, लाइव ही हमने करके दिखाया। इसके अंदर अभी भी हवा है, आप ये चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कोई हमने इसके अंदर वो 2 नंबरी नहीं की, आपके सामने हर चीज़ एज इट इज़ हमने विदाउट स्किपिंग हमने ये दिखाया। अभी हमने ये इस तरह करके दिखाया। मैं चाहता हूँ कि हम लाइव एक बाइक में भी आपको टेस्ट करके दिखाएं ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि क्या वाकई ये वाली ट्यूब अगर आप बाइक में लगवाते हैं तो आपकी बाइक का जो टायर है वो पंक्चर नहीं होगा। तो आए उस तरफ चलते हैं ताकि आपको लाइव डेमो करके दिखा सकें। तो ले जी हम बाहर आ चुके हैं। मैंने ये एक बाइक जोन सी है वो तैयार करवा ली है, जिसके अंदर हमने वही पंक्चरलेस ट्यूब जोन सी है वो लगवाई गई है। अभी सबसे पहले आपको इसका लाइव जोन सा वो टेस्ट करवा देते हैं ताकि आपको दिखाया जा सके कि टेस्ट करने से पहले इसके अंदर प्रेशर कितने हैं, और जब हम ये 12 किलो से इसको गुजारेंगे उसके बाद इसके अंदर कितना प्रेशर है वो भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो बाइक को लेके आते हैं। भाईजान आए ज़रा इसको पहले चेक करवाएं कि अभी हमने इसका टेस्ट नहीं किया तो अभी इसका प्रेशर कितना है। तो अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा सके जूम करके कि अभी अगर हम इसका प्रेशर देखें तो इसका प्रेशर आपको नज़र आ जाएगा कि ये बिफोर टेस्ट इसका प्रेशर जो है वो 35 to 40 आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इतना ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, 35 to 40 है, ऐसे ही है बिल्कुल। चलिए जी, ये एक बाइक जोन सी है वो तैयार है, जिसका अभी प्रेशर जो है वो 35 से 40 के दरमियान आपको नज़र आ रहा है। अब इसको ये 12 किलो से गुजारा जाएगा तो अली भाई क्या लगता है उतना ही रहेगा प्रेशर? जी सर, उतना ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। की बात है, अभी आपके सामने सर। नहीं जी, लाइव टेस्ट करने लगे हैं। ये मैंने फटी इधर लगा दी है और अब इस बाइक को 12 किलो से गुजारा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नोकदार कील हैं। ये वही कील हैं जो अक्सर औकात आपकी बाइक में लगते हैं और जिसके बाद आपकी बाइक जो है वो पंक्चर हो जाती है। लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी अगर आप अपनी बाइक में लगा लेते हैं तो आपकी बाइक का टायर जो है वो पंक्चर नहीं होगा। आएँ जी भाईजान गुजारें इस फटी से। ये जी, ये 12 किलो से जो है ना वो टायर गुजर चुका है और गुजर के नीचे ये निकल गया। अभी अगर हम दोबारा से अब इसका हम जो है ना वो एक दफ़ा प्रेशर दोबारा चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना प्रेशर जो है वो आ चुका है। अली भाई जब घुमाना होता है इसे ना, अच्छा घुमाना होता है, जो लिक्विड होता है, जो स्पेस होती है ना कील की स्पेस उसके अंदर आ जाता है तो ये रिपेयर हो जाता है। आप बैक पे लेके जाएं थोड़ा सा। कि अगर गलती से आपको पता चल गया है कि आपकी टायर में कील लगा है तो आप एक दफ़ा टायर को घुमा लें। टायर को घुमा लेंगे। ये देखें यहाँ से इसका लिक्विड ये नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये देखें अब बाहर आ गया और ये रिपेयर हो चुका है। दोबारा से इसको अपना ज़रा को चेक करते हैं, हवा इसकी दोबारा से चेक करते हैं भाई जी। इसके अंदर जो होती है थोड़ी सी हवा जो कम होती है, ज़ाहिर सी बात है जब वो इसके अंदर वो टच होता है ना कील होता है, आपने दोबारा से हवा वो भरवानी होती है तो ये ट्यूब आपकी रिपेयर हो चुकी होती है। मतलब अगर हम ये करें कि अमूमी तौर पे 70 के अंदर जो टायर का प्रेशर होता है 35 से 40 पाउंड होता है, तो अगर ये पंक्चर हो भी जाती है इस ट्यूब में तो ये अराउंड 30 प्लस ही रहेगी, ज़्यादा कम नहीं करेगी। ज़्यादा कम नहीं करेगी। अमूमन यहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो करते हैं यार हमने 2 सवारियाँ बैठनी है, हवा भरवा के लोग यहाँ पे ना उछलते भी हैं, इसीलिए लोगों को इसका पता नहीं होता। हवा भरवा लेते 50 से 60 पाउंड भरवाते हैं, जब कोई कील वगैरह टच होता है तो लिक्विड उसी टाइम ही बाहर आ जाता है। इसका ये तरीका कहानी, इसके अंदर हवा होती है 35 से 40 पाउंड। ठीक है, आपको इसको लगवाने का तरीकेकार ये है, अगर आपने ये पंक्चरलेस ट्यूब अपने टायर में लगवाई है तो सबसे पहले आपने इसकी हवा जो है वो 35 से 40 पाउंड तक के दरमियान मेंटेन रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर लिक्विड होता है ना सर। जी जी, 35 से 40 पाउंड हवा भरवाएंगे तो ये आपका मतलब ये रिपेयर आसानी से हो जाएगी। और अगर अल्लाह ना करे रोड में जाते हुए इस ट्यूब के बाद भी पंक्चर हो जाता है तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं करेगा, थोड़ी सी हवा कम करेगा। आपने रोड के ऊपर रुक के देखना, अगर कोई कील कंडा ये टायर के अंदर है आपने वो निकालना है, निकाल के टायर को घुमाएंगे, हवा आपकी लॉक हो जाएगी। जहाँ पे आपकी वो टच हुआ था ना कील वगैरह वो लॉक हो जाएगी। जो हवा आपकी कम हुई है टायर की वो भरवानी पड़ेगी सर। तो अली भाई क्या उसके बाद जाके दोबारा आपको पंक्चर लगवाने की जरूरत है या नहीं? नहीं सर, ये आपका हाँ जी ऑटोमेटिकली सर ये रिपेयर हो चुकी है। मतलब जहाँ हवा लॉक हुई है वो उतनी ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं करेगा। आपने टायर को घुमाना है और ये आपका रिपेयर हो जाएगा। और फर्ज करें जिस तरह आपने बताया कि एक दफ़ा हवा जो है वो 35 से थोड़ी सी कम होती है तो क्या उसको दोबारा
35 to 40 के दरमियान करवा लें हम? जी 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 ऐसे ही है। जी जी हाँ जी वो लाजमी। मतलब आप ये हम कह सकते हैं कि अगर हमने ये वाली ट्यूब अपनी बाइक में लगवाई है तो खुदा न खास्ता रास्ते में जाते हुए कहीं पे आपका अगर टायर पंक्चर हो जाता है तो ये आपका टायर बिल्कुल फ्लैट नहीं करेगा, बल्कि आपका टायर जो है वो रनिंग में रहेगा और आप दोबारा जब भी आपको टाइम मिले आप उसके अंदर हवा दोबारा से फिलअप करवा सकते हैं। आखिर में मुझे सबसे अहम सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, आम ट्यूब की बात कीजिए तो फिटिंग के साथ इस टाइम जो है 500 से 600 रेट चल रहा है, इस वाली ट्यूब का क्या रेट है? इस वाली ट्यूब का सर जी रेट है 300 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 300 विद केमिकल। अच्छा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 300 रुपये में ये आप ट्यूब दे रहे हैं? कंप्लेन वापसी भी है सर इसकी, कंप्लेन वापसी भी इसकी दे रहे हैं 300 रुपये के अंदर। अगर इसका जोड़ या नोजल इसकी लीक हो जाए आप वापस देके न्यू ट्यूब ले सकते हैं। मतलब अगर कोई डिफेक्ट निकल आया तो वो भी कर सकते हैं। और क्या आप फिट भी करके देते हैं? जी अपना इंस्टॉल भी हो जाती है, 100 पीस उसके होते हैं जो चार्जेस होते हैं। मतलब 300 ट्यूब के, और अगर आप फिटिंग भी यहीं से करवाना चाहते हैं तो उसके एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। अदरवाइज 300 रुपये में आप ये ट्यूब हासिल कर सकते हैं और विद वारंटी। मतलब अगर आप बाहर से कहीं से ट्यूब डलवाते हैं तो मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर की भी वारंटी नहीं होती, तो अली भाई आपको ये वारंटी दे रहे हैं कि अगर आप ये ट्यूब डलवा लेते हैं अपने टायर में तो आपको ना सिर्फ वारंटी दी जाएगी बल्कि आपको पंक्चरलेस ट्यूब की जो है गारंटी वो भी साथ साथ दी जा रही है कि ये टायर जो है आपका पंक्चर नहीं होने लगा। और अगर हम इसकी ओवरऑल ट्यूब की बात करें लाइफ की तो वो कितनी है, मतलब कितने साल तक चल सकती लॉड है? वाली ट्यूब होती है, लॉड वाली ये मतलब ये ट्यूब है इस, और ये 8 से 10 जो होते हैं ना पंचर उसको रिपेयर ये कर देगी आसानी से। मतलब ये यानी कि एक अगर आप वो पंचर लगवाते हैं ना मशीन वाला पंचर जो है 100-150 रुपये का लगता है, तो 300 रुपये की तो यानी कि ट्यूब है 1000 रुपये का फायदा आपका कर देगी। यानी कि 300 रुपये में 1000 का फायदा? हाँ जी 300 रुपये में 1000 का फायदा है। जी भाईजान, अगर अब आप भी अपनी बाइक को पंक्चरलेस बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अली भाई के पास और अली भाई से ये वाली न्यू टेक्नोलॉजी की जो ट्यूब और टायर है वो ले सकते हैं, ताकि आप भी इस सख्त गर्मी के मौसम में इस परेशानी से बच जाएं कि आपका मेन रोड पे टायर जो है वो आपका फ्लैट हो गया है। तो लिहाजा मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।